हाफिज साहब, एक जो खबर आज सामने आई वो ये कि जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी साहब हैं, उन्होंने ये बात की है कि जनाब इस वक्त हम देख रहे हैं इंतखाबात की जो मुहिम जारी है उसके हवाले से थ्रेट्स भी हैं, कुछ सिक्योरिटी ख़ास तौर पे JUIFA को, तो मौलाना साहब को थ्रेट्स हैं, इस हवाले से आपको आगाह किया गया और बिलखसूस JUIFA को ये थ्रेट्स क्यों हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, चंद दिन पहले भी बल्कि कल परसों भी मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात का इज़हार किया था जब मुझसे सवाल किया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो ख़तरात हैं उसके हवाले से बात की है, क्या आप लोग इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं? तो उसकी मैंने वजाहत करती हुई कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि निगरान हुकूमत जिसको इंतखाबात के हवाले से ही निगरान बनाया जाता है और इंतखाबात की लवाजिमात में ही अमन व अमान की सूरत हाल पहले दर्जे पे करार दी जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत निगरानी की बजाय दीगर मामलात में मसरूफ़ मशगूल है और इसी तरह निगरान हुकूमत के रहनुमाओं के और खुसूसन वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे और मुख्तलिफ फंक्शन के काम के बजाय उन्हें चाहिए कि उस तरफ तवज्जो दी जाए। तो उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब ने इस खदशात का इज़हार किया था और मैंने भी इसी हवाले से वजाहत की थी, कल जनाब सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर दाखिला है निगरान और जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, उसने वाज़े तौर पर कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को 2-3 थ्रेट आए हुए हैं और हम उनको इतला भी दे रहे हैं और दो चिकोई हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब वज़ारत दाखिला की तरफ से या 36 एजेंसियों की जानिब से हमें इतला दी जाती है कि जी आपके रहनुमाओं को थ्रेट है और आप लोग एहतियात करें, और ये भी कहा जाता है कि इस किस्म के अंदाज में जो है वो हमला किया जाएगा, इस किस्म इसकी उम्र होगी, इस किस्म के उसके कपड़े होंगे और इस किस्म का उसका हुलिया होगा, तो हमारा सवाल ये है कि ये सब कुछ अगर आपको मालूम है तो फिर क्या आप हमें खत लिख कर क्या कहना चाहते हैं? आप इक़दाम क्यों नहीं करते? जिनको भी जिस दौर में भी थ्रेट के लिए हवाले से खतूत मिले हैं और अल्लाह न करे बाज़ जगह पर वो सानहात हो चुके हैं, न सानहे से पहले किसी को पकड़ा जाता है, उसका सद्जवाब किया जाता, और न अल्लाह न करे सानहे के बाद भी न किसी को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए या उनके सूरतकारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का कोई मंजर हमने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी तरजीहात में से है कि जिन इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम के या दीगर जमातों के पॉकेट्स हैं और वहाँ पर मखदूश हालात हैं, बाजोड़ में हमारे जलसे पे जो हमला हुआ था और इसी तरीके से अब तक डेर इस्माइल खान, लक्की मरवत, बन्नू वगैरह में जो कुछ हो रहा है, और इसी तरह बलूचिस्तान में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हाफिज साहब कि सिक्योरिटी को इंश्योर बनाना ये निगरान जो इस वक्त हुकूमत है उनका ये काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।